नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 3rd ऑफ मार्च। आज जो है मैंने ट्रेड किया था। तो अगर आपने लाइव सेशन देखा होगा तो ये मैंने एक बहुत ही क्लासिकल मिस्टेक मैंने किया है। क्लासिकल मिस्टेक मैंने ये किया। उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि लाइक से जो है वो यूट्यूब को पता चलता है कि भाई ये वीडियो जो है यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके क्वेश्चन आंसर को आपको मदद कर सकूं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके इस बिज़नेस या स्टॉक मार्केट के सफ़र को आगे लेके जाने के लिए। सुबह मैंने एक बहुत ही क्लासिकल मिस्टेक मैंने किया था। वो मिस्टेक मैंने ये किया था जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि मैं बुड़बक के ऐसा काम मैंने किया था, एंड दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो मैंने अडानी एंटरप्राइज में लगाया था 1747 में मैंने एंट्री किया था। एग्जिट था 1754, मेरे को 0.5% लेके निकलना था। और फिर मैंने बीच में एक हेज किया था कि 1750 में जो है आधा थोड़ा रिस्की है, तो 1750 में अगर होगा तो मैं इसको क्लीन करके निकल जाऊंगा। दिक्कत ये हो गया कि जो मैंने एंट्री डाला हुआ था तो इसमें जो अगर आपके पास 100 स्टॉक है तो 100 आप इसमें रख उसको आपने स्प्लिट करना था। तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया था। 1750 वाला जो जितना मैंने ऑर्डर दिया था चेंज नहीं किया था। तो उसमें क्या हो गया कि ये तो हिट कर गया, ये भी हिट कर गया, मेरा नेगेटिव में हो गया। तो मुझे वो ख़रीदना पड़ेगा। शॉर्ट हो गया था ना, तो ख़रीदना पड़ेगा। तो फिर क्योंकि मुझे मार्केट से निकलना ही है, मैं ज़्यादा देर नहीं घुसना चाहता था। 9:50 हो गया था, तो फिर मुझे बहुत ही हाई प्राइस में यहाँ पे परचेज़ करना पड़ा। एक्चुअली मैं जहाँ पे मुझे 0.5% बेनिफिट होना था, वहाँ पे मेरा 1% लॉस हो गया। सो दैट इज़ अ वेरी बिग हाउ कैन आई से लेसन। यानी मेरा 0.5% का लॉस हुआ है। ठीक है, टोटल 0.5% मैंने प्रॉफिट कमाया, 1% का लॉस हुआ। टोटल कितना? -0.5% का मेरा लॉस हुआ है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बट अगेन दिस इज़ अ वेरी बिग मैसेज एटलीस्ट फॉर मी कि भाई संभल के खेलना पड़ेगा, दिमाग जो है ठंडा करके खेलना पड़ेगा। ऐसा गलती जो है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिली मिस्टेक है, बट ये होता है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है। एससी नेम्स पैनल टू रिव्यू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म्स। एससी ने जो है अपने ही बोर्ड बना लिया था। तो यहाँ पे उन्होंने एक पैनल तैयार किया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म के लिए। वो आप चेक कर सकते हैं। इंश्योर्स आई बिगर मेरीन पूल फॉर रशिया शिपमेंट्स। तो अभी जो है आफ्टर सक्सेस विद फर्टिलाइजर कार्गो, गवर्नमेंट IRDA कीन ऑन इंडिजिनस कैपेसिटी अमिड वेस्टर्न सैंक्शन। ये सारे हो रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं वो आपके फॉरेन कंपनीज़ के साथ, जैसे निप्पॉन हो गया, निप्पॉन इंडिया हो गया, जिसने रिलायंस का परचेज़ कर लिया है। तो उसके ऊपर जो है अमेरिकन कंपनी जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट जो वो दबाने की कोशिश करती है कि नहीं भाई, आप जो है इंडिया में आपका सब्सिडरी है, पर आप जो है हमारे जो मुताबिक चलने वाले हो, आप इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करोगे। तो उस जगह में प्रॉब्लम हो जाता है। सो अगेन इंश्योरेंस आई बिगर मरीन पूल। सो दिस इज़ समथिंग वेयर वी हैव टू लुक इनटू, एंड द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट, एंड ताकि हमारा जो ऑयल का परचेज जो है वो अच्छे से हो। पैनल विल अपॉइंट CEC ECs टॉप कोड। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज तो है अडानी स्टॉक ने तो बम्पर एकदम जंप मारा हुआ है भाई। अडानी स्टॉक रैली फॉर द थर्ड डे। तो वही है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, तो मैनिपुलेशन में ही आपको जो है पैसा कमाना पड़ेगा। वोलेटिलिटी में ही आपको बहुत अच्छे से पैसा कमाना पड़ेगा। वही एग्जांपल हो जाता है ना, 1750 कहाँ पे 1750 है, 1754 है, और वहाँ पे 1778 भी भाग गया है। तो सोचो कि ऐसे आपका मूवमेंट करता है, 2 मिनट 4 मिनट के अंदर भयानक मूवमेंट करता है। यहीं पे आप पैसा कमा सकते हैं, बट अगेन टू मच ग्रीड इज़ नॉट वेरी गुड। वही प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टारगेट होता है कि 0.5% डेली निकालो। उसी से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को डेली इनकम चाहिए, वीकली इनकम चाहिए। अगर आप डेली निकाल सकते हैं, अगर आपका 60% 80% अगर आपका हिट रेट है, तो फिर बहुत बल्ले बल्ले है ना भाई। अडानी सेल्स 1.87 बिलियन स्टेक इन ग्रुप कंपनीज। तो इन्होंने जो है अडानी ग्रुप ऑन थर्सडे सेड बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म जो है पिक्ड अप $1.87 बिलियन फॉर लिस्टेड, मतलब नियर अबाउट जो उसको 20,000 करोड़ FPO से फॉलो अप पब्लिक ऑफर से FPO से उठाना था, वह यहाँ से उन्होंने उठा लिया है। सेकेंडरी सेल्स ऑफ शेयर का सेल करके। दैट वुड इंक्लूड a $500 million लोन ट्रांच टेकन एज अ पार्ट ऑफ $4.5 billion एक्विजिशन फाइनेंसिंग फॉर ACC एंड अंबुजा सीमेंट्स लास्ट ईयर। द लोन इज अप फॉर रीपेमेंट इन मार्च। सो ऑलरेडी इन्होंने किया है, विच इज़ वेरी गुड। प्राइवेटली ये लोग सब कर रहे हैं, इसलिए अब जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा दिस इज़ कम्प्लीटली मैनिपुलेटिव। और अगर आप लॉन्ग टर्म में भी गेम खेलना चाहते हैं तो फिर अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट कैन बी अ वेरी गुड बेट। अगर आपने डाला होगा लास्ट टू लास्ट वीक, अभी तो आपका 20% जंप मार चुका होगा। सो समथिंग अगेन something which is going on, crazy stuff is going on.
Wealthy Indians rush to invest LRS funds to comply with RBI diktat. India's wealthy have invested all their surplus foreign remittances in various securities over the last few months to comply with RBI's India's diktat. Indians can send up to $250,000 overseas in a year under liberalized remittance scheme. So this is something government जो है उसको रोकने की कोशिश करे, बट मतलब ओवरऑल मैं इसको रिलेटेड इसी पे फोकस नहीं करके बात कर रहा हूँ, बट अगेन आपको देखना पड़ेगा दैट अक्षत श्रीवास्तव बोल के एक बंदे ने जो एक वीडियो बनाया था उसमें बताया गया था कि बहुत सारे जो हाई नेटवर्थ जो इनकम वाले बंदे जो है वो इंडिया से बाहर निकल रहे हैं, दे आर गोइंग टू दुबई, सिंगापुर. And he gave a very good argument that if you are making 70 lakh, more than 70 lakh in India, you can have, you know, जितना आपको मज़े करना है ना कर सकते हो. बट यहाँ पे इट्स नॉट द पॉइंट, इट्स नॉट द पॉइंट. अगर आप यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आई कम्प्लीटली डू नॉट अग्री विथ हिम, बट यहाँ पे कुछ जगह पे डिसएग्रीमेंट मेरा है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आज के ज़माने में मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर इंडिया सो इस जगह पे प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, इट प्रोवाइड्स यू विथ डुअल सिटीजनशिप, इट अलाउज यू डुअल सिटीजनशिप. तो अगर इंडिया अगर डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है तो कोई इशू नहीं है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि द वे दैट एवरीथिंग इज़ मूविंग, स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया पाकिस्तान इस एरिया में अगर हम देखें, सो सबकी निगाहें जो है इंडिया के ऊपर है. इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डिवीजन है. इंडिया को अगर हम इंडिया स्टेबलाइज अगर हो जाता है, सो इट कैन बी अ सुपर पावर विच चाइना डज नॉट वांट, यू नो, अमेरिका डज नॉट वांट, यूरोप डज नॉट वांट, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी नहीं चाहता है इंडिया पावरफुल हो, कोई भी नहीं चाहता है. इसलिए आप 1000 साल भी अगर हम देखें, मुगल जब आए थे उस टाइम से भी हम देखें, अगर अलेक्जेंडर जब आए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम से भी अगर हम देखें, तो इंडिया वॉज ऑलवेज यू नो आक्रांतों से, मतलब जो इन्वेडर्स थे उन्होंने हमेशा कोशिश किया कि इसको डिस्टेबलाइज करके रखो. मुगलों ने भी किया डिस्टेबलाइज, अंग्रेज़ों ने भी तो डिस्टेबलाइज किया, मतलब बेसिकली हमारे रग रग में घुसा दिया कि भाई आप जो है क्लरिकल काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपसे कुछ होगा नहीं. फिर उसके बाद जो है अभी जो करंट पॉलिटिक्स है उसमें भी आपका जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलता है, एंड आपको सब कुछ पता है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि इंडिया एज सच, हमारा जो नेशन है, इट इज़ मतलब ये एक ऐसा क्लस्टर है, इट वर्क्स टुगेदर बट इट इज़ डिवाइडेड. सो इस जगह पे जब भी आप देखते हैं जो बंदा है जो पैसा कमा रहा है, जो मिलियन डॉलर पैसा कमा रहा है, जिसका लिक्विड एसेट है, फॉर एग्जांपल कोडर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर है, ही कैन मूव एनीवेयर, राइट. अगर वो पैसा कमा रहा है, मिलियन डॉलर्स कमा रहा है, अब उसको चाहिए स्टेबिलिटी कि उसका जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर रशिया को अगर हम देखते हैं, वहाँ पर आपका वार हो गया है, तो वहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ने सबका सीज कर लिया कि भाई आप जो है मूव नहीं कर सकते, आपका प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकते. तो बंदा जो वहाँ पर बिलियनर बैठा हुआ है उसका तो फिर वो मूव नहीं कर सकता, वो निकल नहीं सकता है, सैंक्शन में फंस गया बंदा. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि यूक्रेन, मतलब यूक्रेन इज़ पुशिंग दैट इंडिया पे आप सैंक्शन लगाओ, इंडिया में सैंक्शन लगाओ. आपको अगर पता नहीं है प्लीज़ जाकर आप न्यूज़ देखिए. यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो बोल रहे हैं इंडिया पे आप जो है सैंक्शन लगाइए. बट बिकॉज इंडिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छा है एंड डिप्लोमेसी अच्छा है बोल के ये इंडिया को जो है मामूल नहीं बनाया जा रहा है, इंडिया को नचाया नहीं जा रहा है. सो इस जगह पे जो रिच बंदा है वो कोशिश करेगा कि मुझे ऐसी जगह पे जाना है, मुझे गोरे लोगों के वहाँ पे जाना है, बिकॉज दैट इज़ मच स्टेबल. गोरा लोग कभी जो है अपना देश को बर्बाद नहीं करेगा. इसलिए आप देखोगे वर्ल्ड वार 2 के बाद गोरा लोगों ने, मतलब दिस इज़ प्लेन एंड सिंपल, यहाँ पे कोई आई एम नॉट बीइंग बायस और एनीथिंग, गोरा लोगों ने हमेशा ये डिसाइड किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि हमारे देश में या हमारे कॉन्टिनेंट में, हमारी ज़मीन में जंग नहीं होगा. वर्ल्ड वार 1 कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था. वर्ल्ड वार 2 कहाँ पे हुआ था? यूरोप में हुआ था. वर्ल्ड वार 2 में कितने लोग, मिलियन लोग मरे थे. मैं होलोकॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वॉर की बात कर रहा हूँ. लंदन को नाजी ने बर्बाद कर दिया था, ठीक है. फिर लोम्बार्डी अगर आपको पता है, वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स आपको डेफिनेटली मूवीज़ आपने देखे होंगे, बहुत सारे मूवीज़ बनाए गए हैं. सो सीन ये है, इसलिए आप वर्ल्ड वार 2 के बाद जितने भी वॉर हुए हैं, अमेरिका ने जिसको लीड किया है, अमेरिका ने जिसको हेड किया है, वियतनाम वॉर हो गया, इराक वॉर हो गया, फिर आपका गल्फ वॉर हो गया, ये सारे जितने भी वार होते हैं वो अमेरिका में नहीं होते हैं, वो अमेरिका इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. अभी का जो लेटेस्ट वार है वो कहाँ पे हो रहा है? वो क्या यूरोप में हो रहा है? नहीं, वो यूरोप के एक्स्ट्रा बाहर में हो रहा है. यूक्रेन लोग जो है यूक्रेन को यूरोप का पार्ट नहीं पकड़ते हैं, ईयू का पार्ट नहीं पकड़ते हैं. सो यूरोप इज़ बेसिकली, यूक्रेन इज़ अ ब्रिज बिटवीन यूरोप एंड रशिया. सो जंग कहाँ पे हो रहा है? यूक्रेनियन रशियन बॉर्डर में हो रहा है. तालिबान वाला जंग कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था. गल्फ वॉर, सीरिया, आईसिस वाला वार कहाँ पे हो रहा है? इराक सीरिया में हो रहा है. तो आप देखोगे
वॉर जब मतलब ओसामा बिन लादेन टुक दी वॉर टू दी यूएस टू दी मेन लैंड, तो वहाँ पे मेन लैंड में हमेशा आप देखोगे दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, एनी काइंड ऑफ वॉर इन देयर कॉन्टिनेंट। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जियो पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए जो बंदा है जो जिसको हिस्ट्री पता है, जिसको पॉलिटिक्स पता है, जिसको जियो पॉलिटिक्स पता है, जो बंदा है जो पैसा कमा रहा है इंडिया में बैठ के, उसको पता है कि कभी भी यहाँ पे दंगा हो सकता है। इंडिया में आप कहीं पे भी 1 घंटे के अंदर दंगा करवा सकते हैं, हमारा इतना वोलेटाइल सिचुएशन है। आप अग्री करें नहीं करें, जो रियलिटी में आपको वही बोल रहा हूँ, इंडिया में आप कहीं पे भी विदिन 1 to 3 आवर्स के अंदर आप दंगा करवा सकते हो। सो जो रिच बंदा है वो तो दंगे वाले एरिया में रहना नहीं चाहता, वो तो पीसफुल जगह पे रहना चाहता है। वो पीसफुल एरिया कहाँ पे है? अगेन गोरा लोग हैं। तो आपको अभी देखना पड़ेगा कि यूएस में आपको घुसने ही नहीं देंगे। और अगर आपके पास पैसा है तो आप कहाँ जा सकते हो? आप दुबई जा सकते हो, आप सिंगापुर जा सकते हो, आप कनाडा जा सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, आप बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे बेल्जियम हो गया, लाटविया हो गया, माल्टा हो गया, वहाँ पे लग्जमबर्ग हो गया, वहाँ पे आप पैसा देके, पोर्टुगल हो गया, वहाँ पे जाके स्पेन हो गया, वहाँ पे जाके आप पैसा देके सिटीजनशिप ले सकते हैं, वहाँ पे जाके रह सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की क्या बात कर रहा हूँ? सो ये चीज़ है। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली तो ब्लॉक नहीं कर सकती है। फिर वो क्या करेंगे? अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे, सपोज मेरे पास $10 मिलियन है, $10 मिलियन है, मैंने क्या किया, मैंने इसके नाम पे, उसके नाम पे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसा निकाल दिया देश से बाहर। फिर मैं चला गया वहाँ पे क्योंकि मैं पैसा ऑलरेडी डाल रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने सिटीजनशिप ले लिया, यहाँ पर रिनाउंस कर दिया, बस हो गया। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, बट इसको आप जो लीगल बंदे हैं वो इसको उनको पता है कि भाई कैसे रास्ता निकालना पड़ता है, और लोग निकालते भी मूव कर जाते हैं। दे फिर वो अपना OCI कार्ड लेके, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोल के OCI कार्ड लेके, POI कार्ड लेके बैठे रहते हैं, और इंडिया आते रहते हैं। फ्लाइट का तो खर्चा कम हो गया है, फ्लाइट बुक करते हैं, आते हैं, इंडिया में रहते हैं, घूमते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, चले जाते हैं। सो इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वेल्थ ट्रांसफ़र या वेल्थ मूवमेंट बाहर हो जाता है, हमारे देश और भी करीब हो जाता है। आपका ब्रेन ड्रेन तो होता है, बट अभी ब्रेन ड्रेन के साथ जो है आपका पैसा ड्रेन भी हो रहा है। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया, बट समथिंग विच आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। इट्स बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बट इट इज़ रियलिटी। अगर आप अग्री नहीं करते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, गाली देना है वो भी दीजिएगा, पर मुझे आपका फीडबैक चाहिए, मुझे दीजिएगा। कंज्यूमर गुड्स सी बेटर मार्जिन, तो ऑब्वियसली बोल रहे हैं बेटर मार्जिन, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज अभी जो है वो क्या करेंगे, प्राइसेस को स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, छोटे छोटे पैकेट निकाल के उसको ज़्यादा दाम में बेचेंगे, लोग उसको परचेज़ करेंगे, और उसमें जो है उसी के माध्यम से जो है वो मार्जिन निकालेंगे। ओके, रेमिटेंस, इंडिया में बहुत पैसा आता है US और UK से, रेमिटेंस के हिसाब से। Indian stocks to be volatile for the first 6 months and of 2023, 10% return likely in H2। एक्सिस बैंक में फेस PNL हिट Q4 में, सिटी देख सकते हैं समथिंग गोइंग ऑन। इंडियाज़ HNI स्पेंट लेस ऑन सोशल इश्यूज़ ऑन फाइनेंशियल, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बताया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली CSR में आपका 2% जो है वो पैसा निकालना पड़ता है। सो वहाँ पे जो है वो भी एक चीज़ टाइप का बोल सकते हैं कि बहुत कुछ होता है उसके अंदर, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट ये है कि इंडियाज़ HNI स्पेंट लेस ऑन सोशल इश्यूज़ इन फाइनेंशियल 22 डिस्पाइट राइज इन वेल्थ। IT डिपार्टमेंट जो है ईडलवाइज के जगह पे छापेमारी कर रहे हैं, मुंबई में मोस्ट प्रोबेबली होगा। हाँ जी हाँ, तो इसका स्टॉक जो है अच्छे से आज गिरा है। करेक्शन गुड फॉर IT कंपनीज एंड स्टाफ, ओके, बहुत बढ़िया बात है। स्टार्टअप फंडिंग इज़ लाइक पॉन्जी स्कीम, रिस्क इज ट्रांसफर्ड, बट अगेन यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि आफ्टर उनके जो सन इन लॉ है, आई फॉरगॉट हिज नेम, जो आपके UK के प्रेसिडेंट है ऋषि सुनक, हाँ, उनके बाद से जो अब हमें सुनने को मिल रहा है, ही इज़ कंप्लेनिंग अबाउट दिल्ली, ही इज़ कंप्लेनिंग अबाउट स्टार्टअप पॉन्जी। उसके पहले तो मैंने तो कभी सुना नहीं था ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट। तो कुछ तो हो रहा है बैकग्राउंड में, तो वो हमें समझना पड़ेगा। होंडा कार्स एटलीस्ट इसको कुछ तो करना चाहिए। होंडा कार इतना अच्छा है, मतलब ख़राब हालत है यार। सेबी क्रैक्स डाउन ऑन पंप एंड डंप यूट्यूब स्कीम्स, तो ये सारे यूट्यूब में बहुत सारे, इवन मेरे वीडियो में भी शायद से ऐसे ऐड चलते हैं कि आज का जो स्टॉक है ना बहुत बढ़िया चल रहा है, आप यहाँ पे देखिए आज इसने 15% जंप किया है, और अगर आपको इसका अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर अरशद वारसी और उनकी वाइफ जो है मारिया गोरेटी, उनको जो है उन पर बैन कर दिया है, मतलब 55 कंपनी ने प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा है, जो वही हमें देखना पड़ेगा कि जो है समझना पड़ेगा भाई, अंदर की चीज़ होती है। HCL ने अपना उठाया है, ठीक है, और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो उन्होंने इंक्रीज़ किया है, कितना इंक्रीज़ किया है वो तो दिखाना चाहिए था यहाँ पे। सब बाईबैक कर रहे हैं, चलो अच्छा है, नॉट अ बैड डील। वही हम लोग बात करते हैं इन सर्च ऑफ फंडिंग VI डाल्स KK एंड Temasek, तो प्राइवेट इक्विटी से पैसा उठाना चाहते हैं।
सो वी आई शुड डिफ़ॉल्ट विद इन 2 क्वार्टर्स के अंदर तो गिर जाना चाहिए ये कंपनी। चलो इंडियन लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम अनबिलीवेबली सॉरी 27-year-old निशाद सिंह सेड प्लीडिंग गिल्टी टू 6 कॉन्स्पिरेसी चार्जेस, वायर फ्रॉड। वही है ना, इंडियन ओरिजिन वाला बंदा है, वहाँ पे उसका सेटलमेंट हो जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। Anyway, thank you for watching this video. Something which is a very big good news. E-pharmacists suffer without regulatory prescriptions. So anyway, thank you for watching this video. कैसा लगा आपको वीडियो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। ऑडियो क्वालिटी मेरा ठीक है कि नहीं वो भी मुझे बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आई विल सी यू टुमारो। और मे बी कल शायद से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर मंडे मिलते हैं।